वक्त मुश्किल है और हालात ऐसे हैं कि क्या कहा जाए, लेकिन हाँ, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन जरूर दिया गया था, लेकिन ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम मथुरा पे, जिस केंद्र पे आप खड़े हैं, वहां पर प्रशासन के लिए लोगों के अंदर नाराजगी साफ तौर पे नजर आ रही है। और ऐसी तमाम पर सवाल यह है कि ये जो जबरदस्ती का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि वहां का ही स्टाफ आरोप लगा रहा है, ये क्यों बनाया जा रहा है? और उन्होंने सीधा सीधा आरोप पर आरोप लगाए, तो ये जिम्मेदारी आरोप की बनती है कि वो इस पर स्पष्टीकरण दे। तमाम चीजों के बीच बड़ी अपडेट रामपुर से आ रही है। राजीव, बताएं दर्शकों को कि वार्ड 16 से अब्दुल सलाम की हार हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी थे अब्दुल सलाम और इनकी हार हुई है। रामपुर से वार्ड नंबर 16 अब्दुल सलाम जी, विजय तिलक इनके माथे पर आज नहीं सजने वाला है और बड़ी सीट रही होगी जहां पर उम्मीद रही होगी जीत की, लेकिन यहां उम्मीद से इतर अब्दुल सलाम को फिलहाल जनता ने सलाम नहीं किया, उनको फिलहाल जनता ने नकार दिया है। वार्ड नंबर 16 से अब्दुल सलाम की हार हो गई है। अब्दुल सलाम फिलहाल नहीं जीत पाए। इस बार निर्दलीय ही ताल ठोकी थी, निर्दलीय ही चुनावी मैदान में थे और फिलहाल जनता ने कहा कि आप कुछ वक्त इंतजार करें। रामपुर वार्ड नंबर 16 का यह हाल आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 16 में अब्दुल सलाम फिलहाल नहीं जीत पाए हैं। अब्दुल सलाम की हार हो गई है। रामपुर की बात करें तो रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अब्दुल सलाम इस उम्मीद में चुनावी मैदान में कि पार्टी जो इस बार जो है वो जीतेंगे, जनता शायद उनका सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, लगातार हमारी इस मैराथन कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल है पूर्वांचल का, अवध का। तमाम चीजें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रही हैं। कुछ रुझान है, कुछ नतीजे हैं, मिली जुली तस्वीर है। थोड़ा इंतजार करना होगा स्पष्टता के लिए। दोपहर तक ये कहना है कि काफी हद तक तस्वीर कुछ साफ होगी, लेकिन ये प्रक्रिया है लंबी चौड़ी। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के तौर पर देख सकते हैं आप, जहां लाखों की संख्या में उम्मीदवार होते हैं और उनकी निगाहें टिकी होती हैं। और रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, रामपुर की अभी मौजूदा स्थिति के बारे में आप बताइए, कौन सी पार्टी आगे चल रही है? नतीजों की बात करें, रुझानों की बात करें तो वो क्या क्या कह रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, तो बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और अभी तक 34 जिला पंचायत सदस्यों के लिए जो मतों की गिनती है वो लगातार चल रही है। जिला पंचायत सदस्य के लिए अभी तक कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। वार्ड 16 से एक बहुचर्चित चेहरा है मुस्तफा हुसैन, वोटों की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं और जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अब्दुल सलाम, वो चुनावी दौर से देखा जाए तो बिल्कुल पीछे दिख रहे हैं। तो वार्ड 37 से ही जो बात करते हैं मुस्तफा हुसैन की, तो मतगणना में उनमें लगभग 2076 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मुस्तफा हुसैन आपको बता दें कि सबसे आगे चल रहे हैं। अब्दुल सलाम हार गए हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जो अब आप देख रहे हैं टेक्स्ट में, आम आदमी पार्टी का समर्थन था, लेकिन अब्दुल सलाम जीत नहीं पाए। अब्दुल सलाम वो शख्स हैं जो पहले इसी सीट पर जीते थे, लेकिन इस बार जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी की दस्तक, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करना अब्दुल सलाम को, और सपोर्ट के बाद भी आम आदमी पार्टी का समर्थन था, उसके बाद भी नहीं जीते। और मुस्तफा हुसैन इसी सीट से चुनावी मैदान में है और वो काफी आगे चल रहे हैं। तो रामपुर से ये बड़ी अपडेट आपके सामने है। निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल सलाम हार की ओर बढ़ते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के वार्ड नंबर 19 से साधना सिंह की जीत की खबर मिल रही है। कैंपियरगंज विधायक की पत्नी है साधना सिंह और उनको जीत मिलती नजर आ रही है। गोरखपुर में पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं और विजय तिलक इनके भी माथे पर। वार्ड नंबर 19 से साधना सिंह की जीत होती नजर आ रही है। कैंपियरगंज विधायक की पत्नी है साधना सिंह और पहले भी इनका राजनीतिक अनुभव रहा है और फिर से जनता का साथ मिला है। वार्ड नंबर 19 से लोगों ने इन्हें जीत दिलाई है। पति विधायक और पत्नी अब जिला पंचायत सदस्य साधना सिंह एक बार फिर से जीत गए हैं। इससे पहले भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं साधना, यानी एक्सपीरियंस है। और जिला पंचायत सदस्य पद पर वार्ड नंबर 19 कैंपियरगंज से साधना सिंह जीत गए हैं। वीआईपी कैंडिडेट इनको कहा जा रहा था क्योंकि इनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करने के लिए विधायक पति लगातार कार्य कर रहे थे और खुद भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वाकई इनका अपना भी कद है और दोनों मिलाकर विजयश्री इनके खाते में साफ तौर से। तो रुझान के साथ साथ जीत भी सामने आ रही है और लगातार हम आप तक
हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं एबीपी गंगा पर। हमारी ये मैराथन है जहां 75 जिलों के हर एक कोने से अपडेट, और हमारे तमाम सहयोगी दिन रात लगे हुए हैं आपको दिखाने के लिए, तस्वीरों को भी बताने के लिए जो जानकारी लगातार कल सुबह 7 बजे से एक एक अपडेट आपको दी जा रही है। और इस वक्त हम आपको गोरखपुर से खबर दे रहे हैं। कैंपियरगंज विधायक बीजेपी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, उनकी पत्नी है साधना सिंह, वो भी जीत गए हैं। पति विधायक ही जीते, पत्नी जिला पंचायत सदस्य बन गए हैं। और आपको बता दें कि फतेह बहादुर सिंह की बात करें तो यूपी के पूर्व मंत्री वीर बहादुर सिंह के वो पुत्र हैं। तो यानी कि लंबा इतिहास है परिवार का, जो एक लंबा राजनीतिक इतिहास है। तो गोरखपुर से खबर हम आपको दे रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं साधना एक बार फिर से जीत गई है और जनता ने एक बार फिर से उन पर ही भरोसा दिखाया। इससे पहले भी भरोसा दिखाया था, विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें साधना सिंह के पति पर विश्वास जताया था। कैंपियरगंज विधायक की पत्नी है साधना। तो राजनीतिक अनुभव रहा है, नया नाम नहीं है, और लोगों ने इन्हीं के नाम पर, इनके परिवार के नाम पर भरोसा जताया है और इसीलिए विजय तिलक इनके माथे पर। और देखिए रुझान के साथ साथ नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। गोरखपुर से कैंपियरगंज विधायक की पत्नी साधना सिंह, और इसके अलावा कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, धीरे धीरे तस्वीर। तो इस वक्त बरेली से इसमें बड़ी खबर मिल रही है। वार्ड 60 से सपा समर्थित आगे चल रहे हैं नीरू पटेल, सपा समर्थित नीरू पटेल आगे चल रहे। गोरखपुर का हाल हमने आपको बताया, यहां पर साधना सिंह जीत गए हैं जो कि कैंपियरगंज विधायक की पत्नी है। दूसरी तरफ हम आपको खबर दे रहे हैं बरेली से, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, नीरू जीत गए हैं। आपको बता दें कि बरेली से खबर आपको दे रहे हैं, वार्ड 60 से सपा समर्थित नीरू पटेल ने जीत दर्ज की है। नीरू पटेल जीत गए हैं बरेली से वार्ड नंबर 57 से। गोरखपुर से इधर दूसरी खबर आपको दे रहे हैं, बरेली से वार्ड 60 से सपा समर्थित नीरू पटेल जीत गए हैं और वार्ड 57 से सपा समर्थित नीरू की ये जीत हुई है। तो टैली भी साथ साथ आपके सामने है और ये टैली में देखिए बदलाव है और शाम तक उम्मीद है कि ये टैली पूरी तरह से भर जाएगी। 26 में से अभी भदोही के देख रहे हैं, श्रावस्ती के देख रहे हैं, चेंजेस होते रहे, बदलाव हो रहा है और ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी के पक्ष में कितने सीट्स गए। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको देखें, 25 जिला पंचायत सीटों के रुझान आ गए हैं। लखनऊ के वार्ड नंबर 1 से बसपा के शशिपाल जीत गए हैं। इस वक्त के रुझान अभी शशिपाल जीत गए हैं बसपा से जो है इस वक्त चुनावी मैदान में थे और शशिपाल ने जीत दर्ज कर दी है। लखनऊ वार्ड 2 की बात करें, बीजेपी के अनिता आगे और वार्ड 2 से अनिता के आगे होने की खबर मिल रही है। वार्ड 3 की बात करें तो महेश है। वार्ड 4 की बात करें, महेश प्रसाद को आगे देखा जा रहा है। वार्ड 5 से आशा वर्मा, वार्ड 6 से रेनू आगे चल रही हैं, वार्ड 7 से राम प्यारी, वार्ड 8 से कांति आगे हैं। तो वार्ड 10 की भी अगर आप बात करेंगे तो नीता रावत, वार्ड 11 से भूपेंद्र आगे चल रहे हैं। चलिए शैलेंद्र से जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की, शैलेश से जानकारी लेते हैं किस तरीके की तस्वीर बन रही है। शैलेश, अब देखिए रुझान आने तेजी से शुरू हो गए। बिल्कुल लता, देखिए 25 में से 24 वार्ड के जो रुझान है, बल्कि एक वार्ड के तो नतीजे भी घोषित हो चुके हैं और 23 वार्ड के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। ये 5 चरण की काउंटिंग के बाद की तस्वीर है और अगर हम बात करें तो सिर्फ वार्ड संख्या 9 एक ऐसी वार्ड है जहां से अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया। बाकी 23 वार्ड के रुझान जो है वो भी सामने है सबके। कुछ ऐसे वार्ड थे जब शुरुआत हुई थी काउंटिंग की या कल रात तक की बात करें तो कुछ ऐसे वार्ड थे जहां पर भाजपा आ गई थी, कुछ पे सपा आ गई थी, लेकिन अब तस्वीर बदली है कि कुछ जगह पर भाजपा कैंडिडेट पीछे हुए तो कुछ जगह पर सपा के अब नए सिरे से कई निर्दलीय भी आगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ जगह और जहां पर भाजपा पहले पीछे थी आगे हुई है, कुछ जगह जहां सपा पीछे थी आगे हुई है। तो ये फिलहाल रुझान सामने आने लगे हैं और जो काउंटिंग की अगर बात करें तो बहुत जल्द ये रुझान जो है वो परिवर्तित आप बता रहे कि तब्दील हो जाएंगे। शैलेश, मैं एक और सवाल, मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ, आप अभी ये जो स्थिति है ये कब तक क्लियर होगा ये तो आप बताएं। साथ साथ कुछ देर पहले जब आप हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि अभी किसी को खांसी या जुकाम भी हो जाए तो सब लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं। आप जहां पर खड़े थे वहां पर कोई गश खाकर गिर गया था तो वो क्या स्थिति थी, क्योंकि हमने वो दिखाई थी, आप उस वक्त मौजूद थे, तो उसका भी आप जानकारी दें दर्शकों को।
बिल्कुल, देखिए राजीव, यहाँ पर हमने जो व्यक्ति यहाँ पर बेहोश होकर गिरा था उसके साथ के लोगों से भी बात की। बाद में वो तुरंत होश में भी आ गया। बताया गया कि क्योंकि रात भर से वो यहीं पर था और शायद खाली पेट था, इस वजह से चक्कर आने की वजह से गिर गया। उसके बाद उसके साथियों ने पानी पिलाया, वो यहाँ से चला गया। लेकिन अब एक चीज़ और है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, नतीजे आने वाले हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए भी, तो यहाँ पर जो ये काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पर भी समर्थकों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है लगातार। और एक नज़ारा हम दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं फिर से कि यहाँ जगह जगह आप देखेंगे लोगों के जो झुंड हैं वो आपको साफ नजर आएंगे। हालांकि ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि कोरोना काल है और जिस तरह से आप देखिए सामने एक आदमी हमें नजर आ रहा है, कहीं इसने मास्क नहीं लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं आराम से ऐसे ही बिना मास्क के खड़े हैं। अगर हम इस पोलिंग सेंटर के बाहर जो समर्थकों की भीड़ है उसको देखें, या पोलिंग सेंटर के अंदर भी इस मैदान में हम देखें, तो देखिए पुलिस की गाड़ियां तो खड़ी हैं, लेकिन पुलिस कर क्या रही है? ये सवाल उठता है, क्या पुलिस को या जिला प्रशासन के लोगों को ये सब नजर नहीं आता है? अब एक तस्वीर हम और दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी राजू, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, पास में पुलिस की गाड़ी खड़ी है, उसमें पुलिस के लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये SHO की गाड़ी खड़ी हुई है, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, और उसी के ठीक बगल में देखिए कैमरा हमारा जब घूमता है तो आप ये एक तस्वीर देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्या जरा सी दूरी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को ये नज़र नहीं आता है? आखिर क्यों वो इन लोगों को हटाने की जहमत नहीं उठा रहे? इनमें तमाम लोग हैं जिन्होंने ना तो मास्क लगाया हुआ है, या लगाया है तो वो चेहरे पर नहीं है, नीचे है। तो इस तरह की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं लगातार कोविड प्रोटोकॉल की, तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। कैमरे के दूसरी तरफ अगर हम पीछे की बात करेंगे तो वहाँ भी आपको ऐसी तस्वीर दिखेगी, इससे इतर तस्वीर नहीं है। तो लगातार आप देखिए किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है लगातार। और ये आज से एक बात तो क्लियर है कि ये लोग कोरोना से नहीं बचना चाह रहे, इस तरह से ये दरअसल प्रशासन की नजर से बचना चाह रहे हैं कि प्रशासन ना देखे, बस तब तक प्रशासन देख रहा है तो मास्क लगा रहे हैं, नहीं देख रहा है कोई तो उसके बाद ये मास्क उतार दे रहे हैं, यानी कि कोरोना से कुछ हो जाएगा। वैसे नतीजे कब तक आ जाएंगे शैलेश? कितना और वक्त लग सकता है? क्योंकि रुझान तो देखिए आपने बता दिया कि लगभग 24 वार्ड पे 23 वार्ड पे बिल्कुल बिल्कुल त्रिलता, देखिए बहुत सारी सीटों पर नतीजे अब से कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर 5 राउंड की हमने आपको अपडेट दिए थे अपने दर्शकों को, और कई ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर 6 राउंड है खाली काउंटिंग के। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिन ब्लॉक्स में अब बस एक चरण बचा है उनकी काउंटिंग चल रही है, कुछ देर में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है, जिसमें से कह सकते हैं सेकेंड लास्ट राउंड की काउंटिंग जारी है पिछले लगभग 2 घंटे से, और उसके बाद 1 राउंड और बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि नतीजे अब से कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले जिनमें बस 1 या 2 राउंड बचा है उनमें रुझान जो है वो लगभग ये तय कर देंगे कि जीतने वाला कौन है, जो विजयी प्रत्याशी होगा वो कौन हो सकता है। ये क्लियर होना अब से कुछ देर में और ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल, क्योंकि शैलेश अगर देखिए आखिरी राउंड की जो काउंटिंग होती है उससे रुझान आते हैं, वो कहीं ना कहीं 19-20 या लोग मान के चलते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार ही उनमें बदलाव ला सकता है। शैलेश, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को रखें, लेकिन इस बीच में श्रावस्ती से एक बड़ी खबर आ रही है। वार्ड 17 से खबर मिल रही है। श्रावस्ती वार्ड 17 से बीजेपी के दद्दन मिश्रा आगे हो गए हैं। दद्दन मिश्रा आगे हो गए हैं श्रावस्ती वार्ड 17 से खबर। बीजेपी के दद्दन मिश्रा ने बसपा के रमेश को इस वक्त पछाड़ दिया है, आगे चल रहे हैं। तो जबरदस्त लड़ाई है, कभी कोई आगे कभी कोई आगे। श्रावस्ती से खबर, बीजेपी के दद्दन मिश्रा 13 वोट से आगे चले। तो देखिए अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 13 वोट का ही फासला है, 13 वोट का अंतर है, जो कि क्षण भर में बदल सकता है। और आपको बता दें, पूर्व राज्य मंत्री हैं बीजेपी के प्रत्याशी दद्दन मिश्रा, बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री ने आपको बता दें कि 3244 वोट, वहीं बसपा के रमेश कुमार को 3231 वोट पाकर 13 वोटों से ही पीछे हैं। ये जबरदस्त लड़ाई, ये जबरदस्त टक्कर श्रावस्ती की सीट पर वार्ड 17 पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है, जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। महज अभी 13 वोटों का फासला है। तो बहुत से लोग लिख रहे थे कि श्रावस्ती का क्या अपडेट है, तो ये अपडेट है, बीजेपी के दद्दन मिश्रा आगे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मिराज अहमद 2001 वोट पाकर यहां तीसरे पायदान पर हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं श्रावस्ती से, जहां पर वार्ड नंबर 17 का ये हाल आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 17 से ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दद्दन मिश्रा, बीजेपी के नेता दद्दन मिश्रा वार्ड 17 से इस वक्त आगे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ वोटों का ही फासला है। महज 13
13 वोट से आगे चल रहे हैं दद्दन मिश्रा। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है यहाँ पर श्रावस्ती में। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो महज 13 वोट पीछे हैं रमेश, जबकि तीसरे पायदान पर समाजवादी पार्टी जो कि बीजेपी और बसपा से थोड़ा सा नीचे है और इनको उस स्थिति तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। समाजवादी पार्टी यहां पर थोड़ी सी पिछड़ी हुई दिख रही है। यहां पर बीजेपी और बसपा में जबरदस्त टक्कर है। ऐसे में अंतिम नतीजे किसके पक्ष में होंगे, अंतिम नतीजे किसके पक्ष में होंगे कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि फाइट टफ है, क्लोज फाइट है। बिल्कुल, और जो गला काट संघर्ष चल रहा है उन सब के बीच बिजनौर से एक बड़ा अपडेट है। मतगणना स्थल पर मतदान कर्मियों ने हंगामा कर दिया। प्रशासन की तरफ से नाश्ते की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी और वाकई ये गंभीर समस्या है। अगर किसी को नाश्ता नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो आखिर वो इतनी मेहनत करेगा कैसे। बिजनौर से बड़ी खबर है, मतगणना स्थल पर मतदान कर्मियों ने हंगामा किया है। प्रशासन की तरफ से नाश्ता और खाने की जो व्यवस्था नहीं हुई उसको लेकर उनमें नाराजगी है और उन लोगों ने बिजनौर के कोतवाली देहात ब्लॉक के निजी इंटर कॉलेज में हंगामा किया है, अपनी नाराजगी जताई है और उनकी ये नाराजगी जायज भी है कि आखिर बिना खाए पिए इस गर्मी में काम कैसे होगा और इस पर जो आयोग है उसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो मतगणना कर रहे हैं एक एक बैलेट पेपर को गिना जा रहा है। इंसान है वो, रोबोट नहीं है कि बिना पानी पिए, बिना नाश्ता किए, बिना खाना खाए वो काम करते रहेंगे। तो ये एक तस्वीर है जो असंवेदनशील चेहरा और रवैया दिखाती है। बिल्कुल, और बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर से हम दे ही रहे हैं, ऐसे ही हालात मथुरा में भी थे जहां पर अनिल सारस्वत हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं और अनिल सारस्वत ने वहां के स्टाफ से बात की। वहां पर स्टाफ कह रहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप घंटों घंटों रुकें, 12, 14, 15 घंटे हो गए हैं और कहा जा रहा है कि अभी और रुको, अभी काम करो। वहां पर चैनल गेट बंद कर दिया गया। तो ये किस तरह के हालात हैं और इस तरह के हालातों का जिम्मेदार कौन है? क्या यही तैयारियां थी आपकी कि मतदान कर्मियों को भीतर बिठा दिया जाए, न पानी के लिए पूछा जाए, न खाने के लिए पूछा जाए, बस एक काम करवाया जाए कि आप गिनते रहो कौन जीता कौन हारा? गिनो ही नहीं राजीव, 135 के लगभग टीचर्स की मौत हो गई इन्हीं मतदान के काम में, मतगणना के काम में। और सवाल यह है कि आखिर जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं वो अपने आप को समझते क्या है, इस पर सोचना होगा, क्योंकि अगर वो लाल फीताशाही का हिस्सा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनके कोई अपने मानवाधिकार नहीं है। और जैसे कि आपने मथुरा की तो वहां पर तो आप आश्चर्य मत करिए, वही मथुरा था जहां पर 20-20 हजार रुपए अंतिम संस्कार के लिए लिए गए, लेकिन मथुरा के डीएम और एसपी सोते रहे। तो जब ऐसे बेफिक्र लोग जिले को चला रहे हो तो आप वहां अच्छे की उम्मीद नहीं कर। बिल्कुल, इस सिस्टम को जागना होगा। जो अधिकारी हैं जागे, थोड़ा सा सेंटर तक पहुंचे। इस बीच में एक और बड़ी खबर मुरादाबाद से, पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर मुरादाबाद से बवाल की खबर मिली है। मुरादाबाद के कुंदर के इलाके में चुनावी रंजिश पर बवाल हुआ है, चुनावी रंजिश में बवाल हुआ है खूब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया। देखिए, जिस बात का अंदेशा था वही हुआ है और यहां पर फायरिंग हुई है और वीडियो भी उसका वायरल हो रहा है। वीडियो में फायरिंग करता हुआ दिखा युवक। मुरादाबाद के बवाल पर मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम पंचायत चुनाव से जुड़ी दे रहे हैं, मुरादाबाद से दे रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर मुरादाबाद में बवाल हुआ है और ये बवाल पंचायत चुनाव में होता रहा, एक लंबा इतिहास रहा है। और आज जो बवाल की तस्वीर आ रही है मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके से है, जहां पर चुनावी रंजिश पर बवाल हुआ। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए, फायरिंग हो गई। आप देखिए तस्वीरों को, किस तरीके से जो छत है इनके वो संग्राम के स्थल बन गए हैं और वहां से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। आप देखिए किस तरीके से फायरिंग झोंक रहा है व्यक्ति। और मुरादाबाद में बवाल के मामले में अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरीके के हंगामे हो जाते हैं तब जांच आप कर लीजिए, लेकिन किसी की जान चली जाए तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा? बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास जो इस वक्त देख रहे हैं। अब नतीजों के बाद का यह आलम है कि कुरुक्षेत्र बना हुआ है और घरों के छतों पर देखिए पत्थर जुटा रखे हैं। ये तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि ऐसा नहीं है कि ये औचक हो रहा है, ये अचानक नहीं, ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी है और तैयारी के साथ घरों की छतों पर पत्थर ले जाए गए हैं, ईंट पत्थर ले जाए गए हैं और एक छत से दूसरे छत पर, दूसरे छत से उस छत पर ये ही पत्थरबाजी हो रही है। और उसके बाद निकाल ली जाती है राइफल, जो ये गोल घेरे में हम दिखा रहे ताकि आप आराम से देख लें। ये हाथ में राइफल, उसके बाद सीधा गोली भी चलाए गए हैं। मुरादाबाद की तस्वीरें हैं और प्रशासन बताए कि क्या यही तैयारियां थी आपकी? छतों पर चढ़ कर यूं फायरिंग हो रही।
तो देखिए किस तरीके से जो चुनावी रंजिश होती है और जो चुनावी परिणाम होते हैं वो कुछ लोग उसको अंतिम समय तक स्वीकार नहीं कर पाते और उसके बाद होता है हंगामा, पत्थरबाजी, गोलियां चलती हैं और इसमें किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन अगर पत्थर वहां पर पहले से इकट्ठा थे, इसका मतलब तैयारी पूरी थी कि जीते तो ठीक और हारे तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जो फेलियर है ये LIU का भी है, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जिले में, ये उनका भी फेलियर है कि इन चीज़ों की भनक उन्हें नहीं लग पाती और बवाल हो जाता है। तो गनीमत है कि यहाँ पर किसी की जान नहीं गई। और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए, लखनऊ से शालेश हमारे साथ है, वाराणसी से नीतीश हमारे साथ है, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ जो हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। शालेश, आपके पास आना चाहता हूं। अभी की मौजूदा स्थिति के बारे में आप बताइए कि क्या स्थितियां वहां पर, और दूसरी तरफ जो बवाल की तस्वीरें आ रही हैं कि लखनऊ से ये सब मॉनिटर हो भी रहा है या वहां पर भी अधिकारी फिलहाल दफ्तरों में बैठे हुए हैं आराम से? राजीव, एक तस्वीर तो हमने आपको काउंटिंग सेंटर के अपने दर्शकों को अभी दिखाई थी जब इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो आपने उस तस्वीर को देखा। पुलिस खड़ी है लेकिन कितना मुस्तैद है ये भी आपने देख लिया था। कुल मिलाकर जब मीडिया कर्मी होते हैं तो थोड़ा सा मुस्तैद दिखती है, लेकिन अब तो उसकी भी परवाह नहीं है। कैमरा है, क्या दिखा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कोई परवाह नहीं। किनारे बैठे हुए हैं पुलिसकर्मी, और जिस तरह से अगर बात की जाए नियमों का पालन कराने की, वो हमने तस्वीरों में दिखाया, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं बचती। इसके बाद दूसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, जो चुनाव की दशा इस समय है, जो तस्वीर इस समय दिख रही है काउंटिंग को लेकर, तो 7 ब्लॉक है जिनकी काउंटिंग अभी चल रही है, और इन 7 में से 2 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें लास्ट राउंड की काउंटिंग इस समय चल रही है। वहीं 4 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें सेकेंड लास्ट राउंड की काउंटिंग है, और 1 ब्लॉक बख्शी का तालाब ऐसा है जहां पर अभी 3 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से 1 राउंड की चल रही है, इसके बाद 2 राउंड और होंगे। यानी जाहिर सी बात है, जिन 2 ब्लॉक में सिर्फ 1 राउंड की काउंटिंग बची है, उसमें से एक मोहनलालगंज ब्लॉक और एक गोसाईगंज ब्लॉक, दोनों बड़े ब्लॉक है। तो यहाँ की जो तस्वीर है अब से कुछ देर में और ज़्यादा क्लियर होने लगेगी, यानी यहाँ से कौन जिला पंचायत सदस्य बनता है, इसके अलावा जो बाकी पद है उनकी तस्वीर भी और थोड़ी देर में स्पष्ट होने लगेगी। अगर अभी तक की हम बात करते हैं तो ये स्थिति है। दोपहर तक अधिकतर जगह के परिणाम सामने होंगे, एक बख्शी का तालाब का जो ब्लॉक है उसको छोड़कर बाकी सब जगह की तस्वीर मानकर चलिए कि दोपहर तक पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और कौशाम्बी में क्या स्थितियां हैं, वहां पर क्या रुझान है, परिणाम कब आ जाएंगे, जानने के लिए अभिसार का रुख करते हैं। अभिसार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिसार, कौशाम्बी की क्या स्थिति है, वहां पर रुझानों की, परिणामों की? जी देखिए, अगर बात करें प्रधानों की तो 545 सीटों पे प्रधानों का चुनाव हुआ था, जिनमें से लगभग 250 सीटों के परिणाम आ गए हैं। इसी तरीके से लगभग 300 BDC सदस्य पद के सीटों पर परिणाम आए हैं, और ग्राम पंचायत सदस्य जो है लगभग 600 सीटों परिणाम आए हुए हैं। इसके बाद जिला पंचायत की बात करें तो अभी भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि जिला पंचायत के कितने सदस्य जीते हैं। लेकिन जब वार्ड नंबर 1 की बात करें तो यहाँ से पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं सोनू, उनकी भाभी शिव कुमारी लड़ रही है। वो शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उनका जो है उलटफेर हुआ है। इसी तरीके वार्ड नंबर 2 की बात करें तो पुष्पराज पटेल हैं जो भाजपा से समर्थित उम्मीदवार हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। और वार्ड नंबर 5 की बात करें तो सोनई हैं जो निर्दल प्रत्याशी हैं, वो अपने जो है सामने वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उनको पछाड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 10 की बात करें तो सपा से अरुण चौधरी जो है आगे चल रहे हैं, और वार्ड नंबर 10 पे सिरातू विधानसभा के विधायक वाचस्पति, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और ये काफी पीछे हैं। इसी तरीके वार्ड नंबर 14 की बात करें तो सिरातू के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं जीतेन सोनकर, इनकी पत्नी कल्पना सोनकर हैं जो लगभग 1100 वोटों से आगे चल रही हैं, और इनकी जीत जो है इनके समर्थक पक्की मानकर चल रहे हैं। इसी तरीके वार्ड नंबर 15 से यासिर मंजूर हैं जो सपा के उम्मीदवार थे, ये भी आगे चल रहे हैं। और माना जा सकता है कि जब इस तरीके के लीड आ गए हैं और चरण बढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी कौशाम्बी में भी स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन वहां पर जीतेगा और कौन हारेगा। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, एक एक अपडेट आप तक पहुंच रहे हैं क्योंकि ये महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। विजय तिलक देख रहे हैं आप लगातार। और इस वक्त बड़ी खबर रामपुर से है, जहां पर एक दुल्हन शादी के बाद मतगणना स्थल पहुंची। दुल्हन विवाह के बीच सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची। तो देखिए, विजयी उम्मीदवार हैं
और शादी के बाद ये पहुंची पूनम यादव, इनका नाम है। 31 वोटों से बीडीसी का चुनाव जीता इन्होंने। तो मिलक ब्लॉक के वार्ड नंबर 135 से चुनाव जीता इन्होंने। सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची थी, अधिकारियों ने स्वागत किया इनका खड़े होकर और सर्टिफिकेट लेने के बाद शादी की रस्म इन्होंने पूरी की। तो देखिए ये भी इनकी खुशी है कि शादी थी और उसी बीच इनको सूचना मिली कि बीडीसी का चुनाव ये जीत गई हैं 31 वोट से। हालांकि वोटों का मार्जिन तो कम है लेकिन जीत तो जीत होती है। और उसके बाद ये शादी के बाद पहुंची मतगणना केंद्र पर और इन्होंने अपनी जीत का सर्टिफिकेट हासिल किया। तो ये एक अच्छी तस्वीर रामपुर से आई है। जो सियासी अदावत होती है, जो सियासी संघर्ष और जंग होता है, नफरत पैदा हो जाती है, उन सब के बीच एक तस्वीर ऐसी जहां पर शादी के बाद दुल्हन पहुंची मतगणना स्थल, वहां पर सर्टिफिकेट लिया और सभी अधिकारियों ने इनका खड़े होकर मतगणना स्थल पर स्वागत किया। तो पूनम यादव हैं ये और 31 वोटों से जीती है। पूनम यादव के लिए दोहरी खुशी, पहला तो शादी और दूसरा बीडीसी का चुनाव लड़ा उन्होंने और जीत गए। और जीतने की जानकारी कब मिली? जब शादी की रस्में चल रही थी। शादी की रस्में जो है इस बीच में अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आए और उसके बाद शादी की रस्में पूरी की, ये कहा जा रहा है। और मिलक ब्लॉक के वार्ड नंबर 135 से पूनम यादव ने जीत दर्ज कर ली है और अब जिम्मेदारियां होंगी उनके ऊपर। जिम्मेदारी एक नए परिवार की और जिम्मेदारी जो जनता रूपी उनका परिवार है उसकी भी। सर्टिफिकेट लेने के बाद खुशी भी उन्होंने जाहिर की है। और इस बीच में जौनपुर से बड़ी खबर मिली है। वार्ड नंबर 45 से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जीत गई है। धनंजय सिंह की पत्नी जीत गए हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जीत गए हैं। एक बड़ी खबर जौनपुर के वार्ड नंबर 45 से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने जीत दर्ज की है। 11,293 वोटों से जीती हैं। आंकड़ा देखिए अब, 11,293 वोटों से जीती हैं और श्रीकला ने राजकुमारी देवी को हरा दिया। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी है, उनको हरा दिया। राजकुमारी देवी जौनपुर के वार्ड नंबर 44 से सपा नेता विकास यादव से जीती है। बिल्कुल, तो ये मायने नहीं रखता कि आपकी छवि कैसी है, आपके परिवार की छवि कैसी है, धनबल है, बाहुबल है, कोई मतलब नहीं है। इन चुनावों में जो स्थानीय फैक्टर हैं वो काम करते हैं। अब इसे आप चाहे अपनापन मान लीजिए, दहशत मान लीजिए, डर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप अपने अपने चश्मे से देख सकते हैं। लेकिन खबर यह है कि धनंजय सिंह की पत्नी एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत गई हैं और वार्ड नंबर 44 से सपा नेता विकास यादव भी जीत गए हैं। लेकिन जौनपुर से जो बड़ी खबर है वो ये है कि धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव जीती हैं। वार्ड नंबर 45 से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 45 से लड़ रही थी चुनाव श्रीकला सिंह और 11,000 से ज्यादा वोटों के साथ उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। तो वार्ड नंबर 45 से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। श्रीकला सिंह वार्ड नंबर 45 से चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी हैं। जौनपुर के वार्ड 45 का परिणाम आ गया। 11,293 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है और वार्ड नंबर 45 से राजकुमारी देवी को उन्होंने चुनाव हराया है। तो सामने जो प्रतिद्वंदी था वो भी हल्का प्रतिद्वंदी नहीं था, कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं था, वो भी अनुभव रखने वाला था, जीता हुआ प्रतिद्वंदी था। जावेद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, धनंजय सिंह की पत्नी जीत गए हैं, अंतर बड़ा जबरदस्त है। किस तरह की कैंपेनिंग थी उनकी कि इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला? देखिए, कल से ही हम बता रहे थे, यूपी गंगा कल से ही दिखा रहा था कि ये पूरा गढ़ जो है वो धनंजय सिंह का है। हमेशा से धनंजय सिंह यहाँ पे हावी रहे हैं, इनके वोटर रहे हैं, इनके समर्थक रहे हैं। श्रीकला सिंह की जीत को कई मायनों में लिया जा सकता है, इसके सियासी भी कई मायने हैं, क्योंकि धनंजय सिंह लगातार कई चुनाव हारते आए हैं। वो भी अपनी एक जमीन तलाश कर रहे थे, महिला सीट होने के बाद पत्नी को मैदान में उतारा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि श्रीकला सिंह के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के रास्ते साफ हो रहे हैं। हालांकि धनंजय सिंह इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो फरार चल रहे हैं। इसलिए भी ये मायने जो है बदल जाते हैं कि जब श्रीकला सिंह सत्ता में आएंगी। बिल्कुल, बहुत सारे मायने होते हैं इसमें। आप नेता के प्रति प्यार भी मान लीजिए, सम्मान भी मान लीजिए और जो बाकी चीजें हैं वो तो है ही है। बिल्कुल। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है। महा कवरेज हमारे विजय तिलक लगातार जारी है, फौरन हाजिर होते हैं। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज।
एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार